Hello guys, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. गाइज लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनिमल नर्वस सिस्टम क्लियर किया था। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल में जाकर वो देख सकता है। एंड गाइज आज हमने पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ओके, सो गाइज इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। Guys, is reflex action the only function of the spinal cord? क्या जो रिफ्लेक्स एक्शन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था, क्या वो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। ओके, इसमें क्या होता है कि हम तो थिंकिंग बीइंग्स हैं, हम सोच के ही कुछ काम करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड नर्व से बना होता है। ठीक है, वो नर्व से बना होता है और इसका सिर्फ ये काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। ठीक है, टू थिंक अबाउट, उस चीज के बारे में सोचने के लिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। दीज आर कनेक्टेड concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all part of the body and integrate it. इस पैराग्राफ से ये चीज जरूर समझे होंगे कि जो एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, ये क्या है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सबसे मेन हमारा नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं। अगर हमें कहीं से सिग्नल मिला है अपने पार्ट ऑफ बॉडी से, तो जब तक ब्रेन उसको रिएक्ट नहीं करेगा तब तक हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वही हमारी बॉडी से मैसेज जो है लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, इसलिए ये मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, we also think about our actions, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program are example of voluntary actions which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send messages to muscles. ठीक है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, बात करते हैं, अपनी चेयर मूविंग अ चेयर करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो ये जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये एक वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ काम करना हो तो हम पहले सोचेंगे कि हाँ हमने क्लैपिंग करनी है, बट ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है एट अ टाइम विद इन माइन्यूट सेकेंड्स में हमारा ये एक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन ने ऑलरेडी मसल्स को ये इंडिकेशन दिया होता है, ये मैसेज दिया होता है कि हमने आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। So brain also has a send message to muscles. ठीक है, this is the second way in which the nervous system communicate with the muscles. The communication between the central nervous system and the part of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consists of cranial nerves arising from the brain and spinal cord arising from the spinal cord. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे देखो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का तो हमें सिस्टम पता चल गया, पर वो नर्वस सिस्टम जो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से मैसेज पास ऑन करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो उस नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आ गया हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। ये हमारे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हुई होती हैं, जो कि मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज पास ऑन करती है, ताकि हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है वो हमें पता चलता है। ठीक है, ब्रेन दस अलो अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। इसलिए ब्रेन हमें अलो करता है कि हमने क्या सोचना है और क्या एक्शन करना है। ठीक है, एज यू विल एक्सपेक्ट this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts of the region, namely the forebrain, midbrain and hindbrain. अब देखिए हमने क्या करना है, हमें इनपुट कैसा मिल रहा है, हमने उसको आउटपुट कैसा देना है, वो हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्रेन के मेनली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आप अपने फोरहेड पर जो हाथ रखिए, तो जो हमारा फोरहेड है इस वाले पोर्शन कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, जितना फोरहेड का पोर्शन है उसको फोर ब्रेन कहते हैं। अब फोर ब्रेन से जो ऊपर आगे जाइए, जो अपर पोर्शन है हमारा ब्रेन का, उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, और जो हमारे बैक पोर्शन है, बिल्कुल बैक पोर्शन है, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब हमने इनके बारे में पढ़ना है। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज रीजन विच रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स।
Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate areas of association with this sensory information is interpreted by putting together with information from other receptors as well as with information that has already stored in the brain. अब फोर ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है? फोर ब्रेन जो है ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है। अब हमारा फर्स्ट हमने क्या रिएक्शन करना है, कब क्या करना है, ये हमारा फोर ब्रेन डिसाइड करता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा रिएक्शन जैसे स्मेलिंग, देखना, सुनना, ये चीजें जो है हमारी फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट एक्शन हमारा यही होता है, ठीक है। और जो मेजर जो हम डेली यूज में काम करते हैं, जैसे हमने कुछ भी करना है विद इन माइन्यूट सेकेंड्स में हमने क्या सोच के वहां पर रिएक्शन देना है, जो डेली यूज में हम अपना काम करते हैं, डेली विजन में हम जो भी काम करते हैं वो हमारा फोर ब्रेन जो है वो काम करता है, ठीक है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो है, हमारे सेंस ऑर्गन से वहां से इम्पल्स रिसीव करता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब जैसे हियरिंग का है तो वो तो हमें डेली हियरिंग करनी है, हमने स्मेल करना है, देखना है, ये जो भी मेन सेंस ऑर्गन्स के काम होते हैं ये मेनली फोर ब्रेन ही हमारा कैरी ऑन करता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी कोई डिसीजंस हमने लेने होते हैं, जो हमने क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, जो रिस्पॉन्ड करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन इज पास ऑन द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। अब हमारे फोरहेड में ही, फोर ब्रेन में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि हमने क्विक रिस्पॉन्स क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या हमने मोटर एरियाज में पास ऑन करना है। हमारे मसल्स जो हैं, वॉलेंट्री मसल्स जो हैं, जैसे लेग मसल्स होते हैं, आर्म मसल्स होते हैं, इनको कब एक्शन करना है, कब मूवमेंट करनी है, ये हमारा फोर ब्रेन डिसाइड करता है। अब हमारे फोर ब्रेन में कुछ और सर्टन सेंसेशंस भी होती हैं, जैसे कि देखना, सुनना, इसके अलावा भी हमारे फोर ब्रेन में और सेंसेशंस होती है। जैसे कि हमने कुछ खाना खा रहे हैं, हम ईटिंग कर रहे हैं, हमारा टमी फुल है, ठीक है, अभी हमें भूख नहीं है, तो हमारे फोर ब्रेन में एक सेपरेट पार्ट होता है जो कि हमें ये सेंस प्रोवाइड करता है, या हमें ये फील करवाता है कि हमारा टमी फुल है, ठीक है। ये भी हमारे फोर ब्रेन एक सेपरेट पार्ट होता है। सीइंग का, हियरिंग का, हर एक जो हमारा ये जो हमारा डेली वर्क वाला काम होता है, इसका अलग अलग पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन में। अब ये है ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट पोर्शन है, जो हमारा आई के ऊपर का जो फ्रंट पोर्शन फोरहेड होता है, ये हमारा फोर ब्रेन होता है, ठीक है। अब जो ये सेंटर वाला, ऊपर वाला और ऊपर के बिल्कुल ये जो पोर्शन होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ओके। और जो ये बैक पोर्शन है, ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये वाला पोर्शन और यहां तक वाला ये हाइंड ब्रेन में आता है, इससे ऊपर वाला जो है मिड ब्रेन में आता है, और ये फ्रंट वाला फोर ब्रेन में आता है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 118 में ये डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं। ये लेबल डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन की, जिसमें हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर्स व्हाट वी सी, फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू, आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। जैसे कि कुछ काम होते हैं जो हमारे सोचने पर डिपेंड नहीं होते, जैसे कि हमें भूख लगी है तो हमारा माउथ जो है वो वाटरी हो जाता है। अब ये हमने सोचा तो नहीं है ना कि हमारा माउथ वाटरी हो। अब दूसरा, हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। अब हार्ट बीट करने के लिए हमने सोचा तो नहीं है ना, हमने हार्ट को कोई सिग्नल तो नहीं भेजा ना कि हाँ हमारे हार्ट को बीट करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजिली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू। अगर हम सोचें भी तो भी हम इन एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हम ये सोचते हैं कि हमें सांस लेना है, या हम याद करते हैं, हमें सोचना होता है कि हाँ हमने सांस लेनी है या हमने खाना डाइजेस्ट करना है? ये हमारा बॉडी का अपना फंक्शन होता है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपल एंड द थॉट out action such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain, ठीक है। अब फोर ब्रेन का मैंने आपको बताया कि जैसे सुनना, देखना, ये सब तो हम खुद कर रहे हैं, तो ये हमारा फोर ब्रेन करता है। बट जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि अभी हमने बताया हार्ट हमारा बीटिंग करता है, खाना हमारा खुद डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी से, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं ये हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में आप एक चीज अच्छे से समझ सकते हैं, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन तो सिंपल फोर ब्रेन होता है, ठीक है, और मिड ब्रेन में भी हमारे पार्ट्स होते हैं।
अभी हमने हाइंड ब्रेन के बारे में यहाँ देखा, इसमें मेड्यूला का एक नाम दिया गया, तो मैं सिर्फ अभी आपको हाइंड ब्रेन के बारे में बता देती हूँ। हाइंड ब्रेन में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ठीक है। और इसमें हमारे ब्रेन में और कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो आ रही होती है, आपको पता है ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये मिड ब्रेन है, सैरिबेलम एंड एक और पार्ट होता है, ये हमारे हाइंड ब्रेन में आते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबली ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड सैरिबेलम, ठीक है। ये हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है सैरिबेलम, ठीक है। ये सैरिबेलम है, ठीक है। ये जो है ये मिड ब्रेन में आता है, सैरिबेलम, BRUM बरम। एक होता है सैरिबेलम आता है हाइंड ब्रेन में, ठीक है। और ये आ गया, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सैरिबेलम, दिस इज पॉसिबल प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस and maintaining the posture and balance of the body. Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about. ठीक है, अब आपको इस चीज का बारे में पता चल गया होगा कि फोर ब्रेन क्या काम करता है, मिड ब्रेन हमारा क्या काम करता है और हाइंड ब्रेन हमारा क्या काम करता है। फोर ब्रेन हमारे वॉलंटरी एक्शंस को काम करता है, मिड और हाइंड ब्रेन जो है हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस पर काम करते हैं। बट हाइंड ब्रेन में एक सैरिबेलम होता है, सैरिबेलम, वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी मिड फोर ब्रेन का अलग से और कोई पार्ट नहीं होता है। मिड ब्रेन में सैरिबेलम होता है और क्रेनियम होता है। ये क्रेनियम जो है तो पूरे स्कल में ही होता है, पर मिड ब्रेन में थिकनेस होती है। अब हाइंड ब्रेन में होता है पोन्स, मेड्यूला, सैरिबेलम। मेड्यूला का मेडुला ओब्लंगेटा भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेन में हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड भी आ रही होती है और पार्ट्स जो है हमारे हाइपोथैलेमस होता है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन भी एक टिश्यू ही है, एक ऑर्गन है हमारा, ठीक है। टिश्यू से बना हुआ एक ऑर्गन है। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन, अ डेलिकेट ऑर्गन जो कि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारा बॉडी का, वो है ब्रेन, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। अब इस पार्ट ऑफ द बॉडी को बहुत ही केयरफुली प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसी की हेल्प की वजह से हमारी बॉडी मोस्टली फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइन सो दैट ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। इसीलिए बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ब्रेन जो है वो उसको एक इनसाइड अ बोनी बॉक्स, एक हमारा बोनी बॉक्स होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टिवली प्रेजेंट होता है। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which provides further shock absorption. If you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard, bumpy structure. This is vertically column और backbone, which protect the spinal cord. ठीक है, इसमें आपने देखा होगा सबसे पहले एक बॉक्स होता है, हार्ड बॉक्स होती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो हमें शॉक से बचाने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप अपना जो हैंड है वो आप मिडल ऑफ द बैक में लेके जाएंगे तो आपको एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर फील होगा, जिसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं। छोटे छोटे पीसीज होते हैं जो कि हमारे बैकबोन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हमारी बैकबोन होती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब ये नर्वस टिश्यू जो है हमारी बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एक एक्शन कॉज करें, हम वो देखते हैं, ठीक है। सो फॉर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। अभी तक हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेंड इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, कन्वे डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन। अभी तक हमने ये पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कैसे सेंड करता है हमारी बॉडी में, बॉडी के ब्रेन में, या हमारी बॉडी से कैसे कलेक्ट करता है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, हम डिसीजंस कैसे बनाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर, और हम अपने बने हुए डिसीजन को कैसे कन्वे करते हैं मसल्स तक एक्शन करने के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। अब जब हमें जो मूवमेंट करना होता है, हमें जब डिसीजन मिल गया है तो हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, तो हमारे मसल टिश्यू हमारा लास्ट फाइनल जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हाउ डू एनिमल टिश्यू मूव। अब बताओ एनिमल टिश्यू मूव कैसे करते हैं। When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move.
हाउ डज अ मसल सेल मूव? अब ये है कि जब डिसीजन हमारा नर्व इम्पल्स जो है हमारे मसल्स तक पहुंचता है तो मसल फाइबर को मूव करना होता है। आप बताइए मसल फाइबर मूव कैसे करते हैं? द सिंपलेस्ट नोटेशन ऑफ movement of the cellular level is that muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. अब क्या होता है कि मसल सेल मूव कैसे करते हैं? या तो वो शॉर्ट हो जाते हैं या वो एक्सपैंड हो जाते हैं। इस तरह से मसल मूव्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मसल सेल्स अपनी शेप चेंज कैसे करते हैं? द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। अब इसका आंसर जो है वो हमारी केमिस्ट्री जो है उसमें हमें मिल जाएगा, बट हम यहाँ पढ़ते हैं आगे कैसे होता है। मसल सेल हैज स्पेशल प्रोटीन दैट कंटेन बोथ देयर शेप्स एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो मसल सेल है उनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि शेप और अरेंजमेंट ऑफ द सेल, मसल्स में जो मसल्स की शेप होती है और अरेंजमेंट ऑफ द सेल होता है उसको प्रमोट करता है, उसको प्रवोक करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए जो भी हमें नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन की तरफ से आया होता है। ठीक है, व्हेन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल्स टू शॉर्टन फॉर्म। अब क्या होता है जो नई अरेंजमेंट बनती है इस प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन से वो क्या करती है मसल सेल को या तो शॉर्टन करती है या उसको रिलैक्स कर देती है। उसी बेसिस पे हमारा जो एक्शन होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। रिमेंबर व्हाट वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन द क्लास 9, देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सच एज वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। हम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मसल्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी? अब आपको पता होगा कि 9th में आपने क्या पढ़ा था मसल्स के बारे में। सो गाइज ये हमारा एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। सो थैंक यू गाइज। वीडियो सभी देखते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। बहुत फ्यू ही स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट व्यूज मेरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स कम ही हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई टॉपिक्स एंड थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।